और सियासतदान है जो हर शोबे में नाकाम होने के बाद सियासत में वारिद हो गए, या कहते हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए तो गलत नहीं होगा। उनकी इब्तिदाई जिंदगी सवाल का शिकार नहीं थी और किस्मत ने उनका साथ दिया। 3 बार नाज़रीन सोचें, 3 बार ये बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म बना, मियां नवाज शरीफ साहब। ज़हन अगर मैं कह दूं कारोबारी था, आप अग्री करेंगे, लेकिन किस्मत मेहरबान रही। 2 बार वजीर आला भी बन गए और 3 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वजीर आजम बनने का शर्फ हासिल किया। इन शख्स ने, जो आपको शक्ल इनकी नजर आ रही है स्क्रीन पर, इनका नाम है नवाज शरीफ साहब। लेकिन मियां साहब ने जवाब में क्या दिया? औलादें अच्छे वक्तों के मजे लूटकर ऐन वक्त पर गैर मुल्की निकली, जायदादें भी गैर मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं। 17 साल से पाकिस्तान में एक टीका तक, इंजेक्शन तक नहीं लगवाया, ना ही यहाँ किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाना पसंद करते। बड़े लोग ने ना, बड़े अस्पताल से जानते हैं, पाकिस्तान में उनको अपने लेवल का हॉस्पिटल नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करके कहा कि आपने अदलिया, पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ बनाया। अच्छा, बैरून मुल्क जो डेली मेल जो पेंट हाउस है और फिर जो बहरी कजाक है, उसकी बात अगर मैं करूं, बेटों से मिलकर करप्शन की, उसके बाद जेल चले गए। जेल जाने से पहले तक पूछते रहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये भी नहीं पता था कि निकाला क्यों है, ये भी नहीं पता था कि मेरा जुर्म के जुर्म इतने थे ना कि समझ नहीं आ रहा था कि कितने जुर्म है। बेटे मफरूर करा पा गए, बेटी दामाद जमानतों पर है और समधी इश्तिहारी है। और हद ये है कि आज उनकी बेटी साहिबा ये फरमाती हैं कि पाकिस्तान में गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग है। तो कोई उनसे क्या ये सवाल नहीं कर सकता? मैं कहती हूं कोई सवाल करे कि 3 बार आपके ग्रेट वालिद मोहतरम मरियम बाजी, आपके अब्बा जी वजीर आजम रहे पाकिस्तान के, 2 बार वो वजीर आला रहे। बनाना था ना ऐसा कोई कानून, देना था ना इस मुल्क को कोई एक ऐसा निजाम जिसमें अमीर और गरीब के लिए एक कानून होता, सिर्फ एक, ये एक है, एक कानून होता। अच्छा, हुकूमत का हिस्सा रहेगी 30 साल, 3 दहाइयां मुल्क के इक़्तिदार का हिस्सा रहे, कोई बना देते एक ऐसा कानून, ऐसा जो नवाज शरीफ के लिए भी कानून होता, शहबाज शरीफ के लिए भी वही कानून होता, हमजा शहबाज की बात कर लें तो उसके लिए भी वही कानून होता, मरियम नवाज के लिए भी वही कानून होता और एक आम आदमी के लिए भी वही कानून होता। यानी एक कानून, एक, प्रैक्टिकली, लफ्जी नहीं। अच्छा, अपनी खांसी का इलाज भी सरकारी पैसे पर लंदन में अवाम मरती रहे, सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं होने पर, और ये बनाया था नवाज शरीफ साहब ने कानून। ये है तरक्की नवाज शरीफ की नजर में, अपने लिए और अवाम के लिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, लंदन में बैठकर, नाज़रीन कि लंदन में बैठकर क्या फरमा रहे थे कि गरीब अवाम की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। और आपकी ऐसी झूठी बातें और ड्रामेबाजियां देख के ना मुझे आप पे गुस्सा आता है शहबाज शरीफ साहब। अल्लाह की शान देखिए, पंजाब का ये साबिक वजीर आला बयान दे रहा था लंदन में बैठकर, और लंदन में ये गए क्यों थे? इलाज करवाने। ये 3 बार वजीर आला रह चुके हैं, बल्कि वजीर आला नहीं, माइंड कर जाते हैं वजीर आला के खादमे आला। भाई हमारे क्या मजाल, आपको वजीर आला के खादमे आला रहे, इतनी खिदमत की कि बस रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहां ये अपना इलाज करवा लें। जाना पड़ता है लंदन, छींक भी आ जाए, नजला भी आ जाए, जुकाम भी आ जाए। कभी आपने सुना है कि अमेरिका के सदर पाकिस्तान आए इलाज करवाने के लिए? कभी आपने ये सुना हो कि जो तुर्की के सदर हैं इलाज करवाने, वो पाकिस्तानी चले किसी भी मुल्क में चले गए, तुर्की छोड़ के किसी और मुल्क में चले गए? कभी आपने ये सुना है कि रूस के सदर अपने इलाज की गरज से किसी और मुल्क में गए हुए हों? आपने कभी नहीं सुना होगा नाजरीन कि कोई भी मुल्क का सदर, आपने कभी ये नहीं सुना कि बांग्लादेश, भारत, ईरान, चीन के सदर, वजीर आजम या वहां की कोई बड़ी शख्सियत है, वजीर आला कह लें, किसी दूसरे मुल्क में इलाज करवाने गए हों। अच्छा जी, बहुत ही रेयर होता है, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी 1 या 2 ममालिक में ही हो सकता है, अपने मुल्क में तो हो नहीं सकता। ऐसी बीमारी जो अपने मुल्क में लाइलाज है, तब किसी भी मुल्क का वजीर आजम या सदर उस मुल्क जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में होता है। नवाज शरीफ हुकूमत करते हैं कहाँ पे? पाकिस्तान में। इलाज करवाते हैं कहाँ पे? लंदन में। शहबाज शरीफ हुकूमत करते हैं कहाँ? पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब इलाज करवाते हैं कहाँ पे? क्या पाकिस्तान में? नहीं, लंदन में। इसहाक डार साहब पाकिस्तान में हुकूमत का हिस्सा होते हैं क्योंकि समधी थे ना 3 बार इलेक्टेड वजीर आजम के, तो हिस्सा तो होना था। इलाज करवाते हैं लंदन में और अब तक उनका इलाज ही चल रहा है। शायद इतना तवील इलाज तो मेरे ख्याल से, मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, दिमाग का होता है, दिमाग का। अब अल्लाह बेहतर जानता है।
اب ذرا سی روشنی سابق صدر آصف علی زرداری پر ہم ڈال لیتے ہیں. اچھا جی ناظرین، ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی، آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتی ہوں کہ جی اپنی 64ویں سالگرہ سے 40 دن پہلے 10 جون 2019 کو اسلام آباد میں گرفتار ہوئے. اس سے پہلے زرداری صاحب 10 اکتوبر 1990 کو پہلی بار گرفتار ہوئے تھے. 27 ماہ 6 دن قید کے بعد 6 فروری کو رہا ہوئے. 4 نومبر 1996 کو وہ دوسری بار گرفتار ہوتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ 2000 دن وہ جیل میں رہنے کے بعد 2967 دن وہ جیل میں رہنے کے بعد 22 نومبر 2004 کو رہا ہوئے. پہلے دونوں بار رہائی ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ نکلی. 14 مقدمات میں ایسے میرے خیال سے چھوٹ گئے کہ کبھی کوئی ثبوت بھی نہ ملے بلکہ ثبوت غائب بھی ہو گئے. کبھی گواہ تھے وہ بھی غائب ہو گئے. کبھی جو صدارتی استثنا ہے وہ کام آ گیا تو کبھی ریکارڈ ہی چوری ہو گیا یا ریکارڈ کو آگ لگ جاتی. آگ بڑی سیانی صحیح ٹائم پہ لے کے صحیح ریکارڈ کو لگتی غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو جعلی اکاؤنٹ سکینڈل اس میں بھی زرداری صاحب کے وکیل سے کہا کہ آپ کے موکل بری نہیں ہوئے، ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو چھوڑا گیا ہے یا ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ چھوٹے ہیں. اس بار ثبوت ہمارے منہ پہ ماریں تاکہ آپ کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ ہم دے سکیں. ثبوت زرداری صاحب نے نہ دیے، لیکن جی آئی ٹی نے جو منی لانڈرنگ کی رپورٹ جمع کروائی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد زرداری صاحب، فریال تالپور، انور مجید اور کئی ایسے لوگ ہیں جو جیل سدھار گئے. مراد علی شاہ سمیت جو دیگر افراد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے سروں پہ بھی اب تلواریں لٹک رہی ہیں جو رہا ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جن پر قسمت مہربان تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت عروج پہ چلے گئے تھے کہ زوال کو بھلا بیٹھے تھے. یہ بھول بیٹھے تھے کہ ہر عروج کو زوال ہے. اللہ نے زرداری صاحب کو کس چیز سے نہیں نوازا تھا؟ میرا سوال ہے زرداری صاحب آپ کو کیا نہیں ملا تھا؟ کیا تھے ناظرین زرداری صاحب؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے شادی ہوئی، کیا ہو گئے؟ بی بی نہ رہیں، بھٹو کی پارٹی وراثت میں ملی اور ملک کی صدارت مل گئی پلیٹ میں. اس طرح 11 سال سے سندھ کے سیاہ و سفید کے مالک بھی بن گئے اور بدلے میں کیا دیا زرداری صاحب نے؟ بھٹوازم کو ختم کر دیا، پیپلز پارٹی کو وفاق سے صوبے تک محدود کر دیا، ڈیموشن ہو گئی، سندھ کو قبرستان بنا دیا. اور آج حالت کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ بچے اپنے اباؤں کے لیے ایک دوسرے کو افطار پارٹیوں پر انوائٹ کر رہے ہیں تو کوئی ملاقاتوں کی دعوتیں دے رہا ہے. یہ وہ بچے تھے ناظرین جو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لان تان کرتے تھے ایک دوسرے کو. یہ وہ بچے تھے جو ایک دوسرے کے عباس کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے جن کو سننے کے بعد کوئی یہ مان ہی نہیں سکتا تھا، یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آج یہ دونوں بچے ایک ہیں. مجبوری بھی کیا چیز ہے نا ناظرین، مجبوری کیا چیز ہے. آج یہ دونوں بچے اپنے عباس کو بچانے کے لیے اپنے ہی بیانات کی نفی کر رہے ہیں.